हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 18 जो है मोक्ष तथा संन्यास योग। यहाँ पे मोक्ष की सही परिभाषा बहुत प्रैक्टिकल रूप से भगवान जो समझा है। तो हम अपने बुद्धि से तर्क से मोक्ष अर्थात संन्यास, तो हमें लगता है कि कर्म से संन्यास, तो ये जो गलत फहमियाँ है। तो सही तरह सा सोर्स, जो प्रामाणिक सोर्स से हम समझते हैं, तब हमें समझता है कि मोक्ष अर्थात संन्यास की परिभाषा क्या है। तो संन्यास अर्थ क्या है? तो कर्म से हम बंध जाते हैं, क्योंकि कर्म हम जो नियम है प्रकृति के, उन्हें बिना जाने वो हम प्रयास करते हैं, इसलिए कर्म के बंधन में अटकते हैं और फिर ऐसे कर्म के बंधन से अटकते हैं, इसलिए हम कर्म ही ना करें तो हम मुक्ति के लिए प्राप्त होंगे, ऐसा ये ज्ञान द्वारा समझना। ये भगवान ने यहाँ पे पूरा तरह विरोध किया है कि कर्म जो है आत्मा का स्वभाव, आत्मा क्रियाशील है, एक्टिव है, उसे वो कर्म के बगैर नहीं रह सकता। बस आपको कर्म के नियम जो सही में ये प्रकृति किसने तो बनाए हैं, प्रकृति के नियम बनाए हैं और प्रकृति के हम जो अधिभुज अर्थात हम पूरे निर्भर हैं। तो इसलिए हमें प्रकृति के नियम जानकर ही कर्म करना है, इसलिए कर्म योग कहा जाता है। अर्थात कर्म करते समय योग साध्य करना, अर्थात जो स्वामी है ये सृष्टि का, जो हमारा स्वामी है, हमारे कर्म का स्वामी है। क्योंकि कर्म करने के लिए जो 5 फैक्टर बताए यही अध्याय में कि कर्ता जो आत्मा, हम जो शरीर के इंद्रिय, जो शरीर के इंद्रिय के लिए लगने वाला प्रयास, शक्ति और सैंक्शन देने वाले भगवान जो हृदय में उपस्थित है। तो ये जो है सारे अधिकारी एक कर्म के लिए है। इसलिए जो अधिकारी पुरुष है उसने जो सृष्टि बनाई है और जिसने खुद ये वेद शब्द प्रमाण जो अपौरुष है, खुद ये जीवों को ये सृष्टि में रहना चाहते हैं, जीव स्वतंत्र, इसलिए वो नियम बना के दिए हैं। इसलिए सही कर्म योग कैसे मोक्ष तक वैराग्य जो लेके जाता है, यही परिभाषा जो श्लोक क्रमांक जो 40 से 49 तक हमें भगवान समझा रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण जो हमें हम इसके बगैर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो प्रकृति के 3 का जो गुण है, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, इसके द्वारा क्योंकि हम जैसे है, हमारा स्वभाव जैसा है, हमारी जो लाइक डिसलाइक है, उसके अनुसार ये प्रकृति के 3 गुण ये सृष्टि हमें प्रदान करते हैं। तो हमें बहुत ही पैशनेट रहना है, तो हमें रजोगुण दिया जाता है, हमें स्वामी बनना है। तो हमें लगता है ये राजसिक गुण जो दुर्योधन, हिरण्यकश्यपु, रावण, यही राजसिक है, हम तो सात्विक है। नहीं, हम जो पृथ्वी में निवास कर रहे हैं तो हमें प्रचुर मात्रा में ये राजसिक जो हमें स्वतंत्र स्वामी बनना है, तो उपभोग करना है, ये हमारे जो हमारे शरीर में, हमारे जो मनोभावना में बसा है, इसलिए हम बहुत ही मात्रा में रजोगुणी हैं। तो ये हम टाल नहीं सकते, क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार हमें रजोगुण, तमोगुण अर्थात हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आराम करना है। तो ये जो है कि आरामदायी जो इंद्रिय एंजॉय करने से जो सुख प्राप्त होता है, वो जो तमोगुणी कहलाता है। तो इसलिए हमारे अंदर रजोगुण, तमोगुण बहुत मात्रा में, सत्व गुण बहुत कम मात्रा में है। तो यहाँ पे भगवान ने जो 4 वर्णाश्रम, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4थे अध्याय में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि ये 4 वर्णाश्रम ये आइडियली पद्धत है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्मश
विभाषय, चौथे अध्याय के 13वें नंबर के श्लोक में ये जो आश्रम के वर्ण के 4 विभाग किए कि व्यक्ति का हर एक का स्वभाव है। तो यहाँ पे भगवान के ऊपर आक्षेप दिया जाता है कि भगवान ये देखो भेदभाव कर रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो यहाँ पूरा एक्सप्लेन हो रहा है 18वें अध्याय में, जो श्लोक क्रमांक 40 से, जो भगवान ये एक हर एक को जीव को भगवान स्वतंत्र देते हैं। तो अपने अपने स्वभाव से, मनोभावना से, अपने अपने कर्म से वो ब्राह्मण गुण कर्म विभाष्य, इसका अर्थ है वो गुणों द्वारा, वो उनके अंदर जो गुण है उसके लिए उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है। तो इसलिए आप चाहे ब्राह्मण कुटुंब में हो, लेकिन आप गुणों द्वारा अगर शूद्र है तो आप शूद्र ही हैं। तो इसलिए भगवान ने 4 गुण यहाँ पे जो लिखे हैं, बताए हैं कि ये गुण अगर आप में है तो आप ब्राह्मण हैं, ये गुण अगर आप में है तो आप क्षत्रिय है, और ये गुण आप में है तो वैश्य है, और ये गुण जो आप में पाए जाते तो आप शूद्र है। तो कौन से गुण है जिससे हम खुद को ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र बता सकते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण के जो गुण है, जहाँ पे शांति प्रियता जो है, सहिष्णुता, सहनशीलता जिसे हम कहते हैं, बहुत पवित्रता, जो सत्यनिष्ठता, आत्म संयम, ज्ञान, ऐसा शास्त्रीय का ज्ञान, फिर विज्ञान, खुद अनुभव करना और यजन पठन करना, लोगों को समझाना। तो ये सारे जो गुण हैं, तो ये धार्मिकता अर्थात ये शास्त्र के अनुसार कर्म करना, जिसे धार्मिकता कहा जाता है, ये गुण अगर आप में है तो आप ब्राह्मण हो गुणों द्वारा। तो यहाँ पे क्षत्रिय के गुण बताए कि अगर आप में बहुत वीरता है, आप में बहुत शूरता है, बल है, आप बहुत दक्ष है, संकल्पवादी है, डिटरमाइन है, और बहुत ही नेतृत्व करने में आप में जो आप गुण है, तो आप ये क्षत्रिय कैटेगरी में आते हो। अभी वैश्य व्यवसाय किसे कहा जाता है? जहाँ पे जो कृषि अर्थात जो कृषि करता है, खेती करता है, गोरक्षा जो है, जो व्यापार करता है, बिजनेस जिनका एटीट्यूड है, जो है लाभ हानि, तो इसमें वो इंटरेस्ट लेता है। ऐसा जो गुणकारी जो अंदर गुण उपस्थित है, उन्हें वैश्य कहा जाता है। तो उनका स्वाभाविक गुण है कि वो वैश्य है, व्यवसायिक है। और शूद्र है, उन्हें कोई भी ऐसी बुद्धि नहीं है कि वो शास्त्र पठन करे, स्वच्छता नहीं है, सत्यता नहीं है, सहनशीलता भी नहीं है, ऐसी शूरता भी नहीं है, वो डिटरमाइंड भी नहीं है, ऐसा नेतृत्व नहीं है, व्यवसायिक बुद्धि भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को बहुत आराम करना, आलस करना, ये होता है, तो उन्हें शूद्र कहा जाता है। तो ये 4 जो विभाग भगवान ने किए हैं कि वो अपना अपना स्वभाव है, और अपने अपने स्वभाव अनुसार ही ये लोग कर्म करेंगे। तो इसलिए ये स्वभाव अनुसार आप कर्म करना आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। तो आपको कर्म ही करना है। तो कर्म करते समय कैसे आप जो विरक्त हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सन्यास का अर्थ है कि कर्म के बंधन से हम जो है खुद को मुक्त करके जो सही ये जीवन में आनंदी रह के हम खुद को मुक्त कर सकते हैं। तो ये जो 4 जो वर्ण आश्रम है, तो इसमें हर एक का स्वभाव है, इसलिए आप वही जो विभाग है वर्णाश्रम के, उसमें स्थित रह के आप अपनी ड्यूटी निभाओ। तो भगवान बहुत ही अंडरलाइन करके फोकस कर रहे हैं कि आपको कर्म करना ही है, आपके स्वभाव अनुसार कर्म करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा
ये लास्ट अध्याय है, इसमें भगवान ने यही बताया है। और विशेष रूप से ये भगवत गीता सारी अर्जुन जो भागना चाहता है अपना क्षत्रिय धर्म से। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय जो है जिसमें इतने सारे लोग मारे जाने वाले हैं और उन सब का पाप मुझे लगने वाला है और मेरे हाथ से इतनी हानि होने वाली है, इसलिए अर्जुन क्षत्रिय धर्म त्याग कर ब्राह्मण संन्यास लेना चाहता है। और ऊपर से यही लगता है कि यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। तो यही भगवान यहाँ पे इसका विरोध करके कि नहीं, आपका कर्म ही श्रेष्ठ है। भले ही आपके जो वर्ण में आपका स्वभाव है क्षत्रिय का, और लेकिन क्षत्रिय में ऐसी राजनीति करनी ही पड़ती है। तो व्यूह रचना शत्रु को हराने के लिए करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हानि 100% है, लेकिन ये क्षत्रिय के लिए ये भगवान ने ये यहाँ पे ऐसा वर्णाश्रम बनाया है, खुद वर्णाश्रम बनाया है। और ये वर्णाश्रम में अगर स्थित रह के अगर आप कर्म करते हो तो इसमें दोष भी होते हैं, तो भी आप जो है इससे दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो ये अधिकृत है कि आपको क्षत्रिय है, लेकिन आप मन से नहीं, अधिकारी जो व्यक्ति के अंडर रह के अगर आप कर्म करते हो सही निर्देशन पे, तो इसमें बहुत कुछ हानि हत्या होती है। फिर भी हत्या का दोष, ऊपर से हत्या ये सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन क्षत्रिय है जिसके अंदर क्षत्रिय गुण है, वो सही निर्देशन, अधिकारी से निर्देशन, अपने देश के लिए सुरक्षा के लिए जिसको अपॉइंटमेंट किया है उसके लिए करता है, तो ये हत्या नहीं है, ये दोष नहीं है। तो वही भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि ये जो वर्णाश्रम मैंने बनाया है, तो ये वर्णाश्रम क्यों बनाया है? क्योंकि हर एक का स्वभाव है, हर कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मण जो आपका स्वभाव नहीं है, आप इस पे दोष दिख रहे हैं, इसलिए ये त्याग कर मुझे ब्राह्मण बनना है। तो ये ब्राह्मण सबसे ऊंचा दिखता है, लेकिन वो क्वालिटी हर कोई नहीं धारण कर सकता। आत्म संयम ये सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते, उनके लिए बहुत आसान है सहनशील होना। लेकिन क्षत्रिय जो रहते हैं बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है, खोलते हैं, पैशनेट होते हैं। तो ये उनका जो पैशनेट है उनका स्वभाव है। लेकिन वो अगर अपने क्षत्रिय धर्म के लिए सामने वाले शत्रु को मारने के लिए अगर उनका क्रोध होना ये स्वभाव है, तो वहां पे ये अधिकृत है। इसलिए आपके अंदर जो है बहुत ही क्रोध आता है, जैसे भीम को क्रोध आता है, तो ये उनका स्वभाव है। तो इसलिए वो क्षत्रिय है गुण से। और क्षत्रिय ये अपना जो गुण है क्रोध आना, ये सही जगह सही निर्देशन में अगर आप उसका उपयोग करते तो ये दोष नहीं माना जाता है। तो वही जो वैश्य है उन्हें व्यवसायिक है, तो उन्हें व्यवसायिक जो लाभ के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है। बहुत सारे जो व्यवसायिक है जो गिराई को उन्हें बोलना ही पड़ता है, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कि ये मेरे इसमें कोई नफा नहीं है, मैं बिना प्रॉफिट का ये बेच रहा हूँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस ये सिर्फ प्रॉफिट पे ही चलता है। तो अगर वो कस्टमर को मन जिताने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें झूठ बोलना ही पड़ता है। तो यहाँ पे झूठ है, आइडियली झूठ ये पाप है, हत्या ये पाप है। लेकिन आप अपने स्वधर्म वो भी आप अगर आपके कर्म भगवान के निर्देशन में करते, शास्त्र के निर्देशन में करते, और आपके कर्म है भगवान को ऑफर करते हैं, अपने कर्म फल से आसक्त नहीं होते हैं, तो ऐसा कर्म भले ऊपर से दोष दिख रहा है, लेकिन आप शास्त्र के अनुसार कर रहे हो, अपने कर्म
ये 5 फैक्टर द्वारा होता है, तो उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल है कि मुझे नफा है, मुझे ही एंजॉय करना है। इस हिसाब से करते तो ये नफा के लिए आप जो झूठ बोल रहे हैं उसके लिए आपको पाप लगेगा। लेकिन ये ज्ञान से अगर आप कर्म योग कर रहे कि मेरा स्वभाव है व्यवसायिक, मैं क्षत्रिय के लिए जैसे लड़ नहीं सकता, ब्राह्मण जैसे यजन पठन नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने ये मेरे स्वभाव अनुसार व्यवसायिक होके मेरे जो कर्म अर्थात भगवान का इसमें हाथ है, वो एनर्जी भी दे रहे, शरीर भी उन्होंने दिया, बुद्धि भी उन्होंने दिया है, तो वो जो प्रॉफिट आएगा वो भगवान को मैं अर्पण करता हूँ। ये भगवान का है, मैं मेरा निमित्त मात्र हूँ। मुझे जितना मेरे फैमिली के लिए लगता है उतना में देके आइडियल जो है कि हमने जो शास्त्र में हर एक वर्ण के लिए कैसा हमने जो जीवन व्यतीत करना है उसके अनुसार अगर हम करते बिना आसक्ति से, तो ऐसे अगर जो वर्ण में ऐसे व्यवसाय में दोष भी लगता है तो उसके लिए पाप नहीं है। स्वयं जिन्होंने सृष्टि तैयार की है, ये नियम बना है, स्वयं भगवान ये शास्त्र द्वारा हमें समझा रहे हैं कि आप आपके स्वभाव से ही कर्म करो। आपके जो कर्म में, आपके कर्तव्य में जो दोष लग रहा है वो दोष देख के अगर आप उसको आपका कर्म त्याग रहे हो और दूसरा आपका स्वभाव नहीं है वो एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि ब्राह्मण में ऐसा कोई भी नहीं, एकदम उसके लिए कोई पाप करने का जो है कि वहां पे मुभा नहीं है, तो इसलिए हम पाप कर्म में फंस जाएंगे, इसलिए हम सब ब्राह्मण बन जाएंगे। तो ये जो है सही नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव नहीं है, आप नहीं ब्राह्मण बन सकते हो। तो जैसे कर्ण का उदाहरण आता है, परशुराम जी से उन्हें जो ब्राह्मण की जो वो परशुराम स्वयं ये विधि लिखित था कि वो जो है ब्राह्मण थे लेकिन उनमें क्षत्रिय के गुण थे, और वो विधि लिखित था इसलिए वो कर रहे थे, वो भगवान का सत्यावेश अवतार था। ये बहुत एक्सेप्शन केस है। तो यहाँ पे उनमें सारे क्षत्रिय के गुण थे लेकिन वो ब्राह्मण परिवार में जन्म थे, इसलिए वो गुणों द्वारा क्षत्रिय थे। उनमें पूरे क्षत्रिय के पूरे उन्होंने निपुणता आई थी। स्वयं भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दिया था सारे। तो ऐसे ये अलग अलग क्षत्रिय के जो है गुण, जो कला सीखने के लिए वो परशुराम जी से आते, लेकिन परशुराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं क्षत्रियों को नहीं शिक्षण दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो उनका पिता का हत्यारा था, जो उनके पिता के हत्यारा जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी और उन्होंने 21 बार पूरे पृथ्वी पे सारे क्षत्रिय की हत्या की थी, एक भी क्षत्रिय नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने प्रण लिया था कि मैं क्षत्रिय को ये शिक्षा कला नहीं दूंगा। तो यहाँ पे जो कर्ण ने जो अपने जो क्षत्रिय का स्वभाव उन्होंने छुपा के उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया था, और परशुराम के पास ये गुरु के पास ये गए थे कि मुझे कुछ आपकी कला दो। तो वहां पे उन्हें उनका जो गुण था अंदर क्षत्रिय का, कि एक बार जो उन्होंने अपने गुरु को, परशुराम जी उनके गोद में विश्राम कर रहे थे और एक बिच्छू आके कर्ण को जो काटता है। तो ब्राह्मण का स्वभाव है कि वो बहुत ही जो सहनशील नहीं होते शरीर के लिए, मान अपमान हुआ तो सहन करते, लेकिन शरीर के लिए बहुत नाजुक रहते हैं वो, तो वो उनमें शौर्यता वीरता नहीं होती है। तो ये क्षत्रिय का ही गुण होता है कि कितना भी वार वो शरीर का सहन कर सकता है, लेकिन मान अपमान हो तो वो सहन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उन्हें शरीर पे जो बिच्छू ने काटा और इतना ब्लीडिंग हो रहा था, वेदना हो रही थी, लेकिन उनके गोद में उनके गुरु सोए थे, उनको तकलीफ ना हो इसलिए वो सहन कर रहे थे। तो जब पूरा ब्लड
जो खून है बह के परशुराम जी के जब स्पर्श हुआ, उनकी नींद खुली, उन्हें देखा कि इतना सारा ब्लड आ रहा है और ये जो कर्ण है वो सहन कर रहा, तभी उन्होंने डायग्नोस किया ये क्षत्रिय है, इनमें ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय अर्थात ये ब्राह्मण है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये क्वालिटी उपजत रहती हमारे अंदर, तो हमने ढोंग नहीं करना चाहिए। वही तभी उन्होंने शाप दिया था, आपने जो कुछ मुझसे कला सीखी है लेकिन आपने मुझे फंसा के की है, तो आपको जब वो शिक्षा, ये कला की आवश्यकता होगी तब आप भूल जाओगे। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है कि अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने स्वभाव अनुसार निहित कर्म करो, भले उसमें दोष हो, अपना स्वभाव त्याग कर किसी दूसरे का स्वभाव एक्सेप्ट करने का प्रयास मत करो। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा जो भगवान हमारे दे रहे हैं कि कर्म त्यागने की जरूरत नहीं है, बस शास्त्र के अनुसार कर्म करो, अपने कर्म के फल के प्रति आसक्त मत रहो। और कर्म जो फल है, क्योंकि हमने कर्म का अधिकारी होते ही नहीं, तो फल के लिए हमने आसक्त होना ही नहीं चाहिए। तो ये कर्म भगवान को अर्पण करो और अनासक्त भाव रखो, भले कौन सा ही धर्म हो, शूद्र हो, वैश्य हो, या आपका क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो। तो ये चारों धर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर हमारा हेड है, वे ब्राह्मण है, भुजा हमारा क्षत्रिय है, पेट हमारा वैश्य, पैर हमारा शूद्र, ये चारों भी बहुत आवश्यक है, इसके बगैर हम शरीर का काम नहीं कर सकते। इसलिए समाज में ये चारों भी स्वभाव के गुण लोग मिलते हैं, चारों भी लोग कोऑर्डिनेशन से होना बहुत ही जरूरी है। हमारे समाज में जो ब्राह्मण है वो अपना ज्ञान, ये सत्यता, ये जो सही विज्ञान है उसका पठन करके जो सारे लोगों को ये जो शिक्षण है कि आध्यात्मिक शक्ति हम कैसे अटके और हमारा मुक्ति भगवान का आश्रय अल्टीमेटली ध्येय है, ये उन्होंने कर्म करना चाहिए। तो इसलिए ब्राह्मण बहुत आवश्यक है, जो बॉर्डर, जो सुरक्षा देने वाले क्षत्रिय बहुत आवश्यकता है। तो जो वैश्य है यहाँ पे व्यापार करके, ये दोनों जो ब्राह्मण है वो कमाते नहीं है और शूद्र वो कमाते नहीं है, उनका उन्होंने संभाल करना चाहिए। और जो देश समाज चलाने के लिए जो वित्तीय व्यवस्था है, अर्थ वो व्यवसाय करेंगे। और शूद्र उन्हें कुछ नहीं आता, तो उन्होंने ये तीनों की सेवा करनी चाहिए। और ये तीनों ने भी ये शोषण रूप से नहीं, एक दूसरों को सपोर्ट करके अल्टीमेटली ये समाज चलाने, जैसे एक शरीर चलाने के लिए ये मेरा जो ब्रेन है, जो ब्राह्मण का प्रतीक है, मेरी भुजा है, क्षत्रिय का प्रतीक है, मेरा पेट वैश्य का प्रतीक है, मेरे पैर शूद्र का प्रतीक है, चारों मिला के ये शरीर चलाते हैं, तब शरीर जो अच्छे से कार्य करता है। तो वही समाज चलाने के लिए चारों फैक्टर जरूरी है, बस चारों में कोऑर्डिनेशन और एक सेंट्रल ध्येय है कि भगवान की प्रसन्नता। तो ये अगर होता है तभी ये चारों भी जो वर्ण है वो सब अपने अपने निहित कर्म करके जो है सही अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।